आपने सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन आज हम किसी कहावत की कहानी नहीं सुनने वाले। आज हम बात करेंगे उस राजा की, जिसका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज है, लेकिन उसकी सोच और निर्णय आज भी रहस्य बने हुए हैं। 11वीं शताब्दी का भारत, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, राजधानी धार। यह वह समय था जब छोटे राज्य लगातार आपस में लड़ते, सत्ता के लिए षड्यंत्र रचते और ज्ञान और विद्या की जटिलताओं में उलझे रहते। इसी समय सिंहासन पर बैठा राजा भोज, एक ऐसा राजा जो तलवार से पहले सवाल उठाता था और विजय से पहले परिणाम सोचता था। इतिहास बताता है कि राजा भोज केवल शासक नहीं थे, वे लेखक थे, वे विचारक थे, वे अपने निर्णयों में प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि शक्ति के साथ ज्ञान का संतुलन होना चाहिए, लेकिन यहीं से कहानी रहस्यमयी हो जाती है। राजा भोज ने कई ग्रंथ लिखे, सरस्वती कंठाभरण, राजमार्तंड और सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। उसमें भवन निर्माण का विज्ञान, मूर्ति विज्ञान, यंत्र रचना और यहां तक कि उड़ने वाली मशीनों जैसे विचारों का उल्लेख मिलता है। सोचिए, 11वीं शताब्दी में एक राजा, जिसे लोग केवल तलवार का ज्ञानी समझते थे, इतनी उन्नत सोच रखता था। क्या यह संभव है? या हम इतिहास को केवल उतना ही जानते हैं जितना सुरक्षित था? राजा भोज के दरबार में विद्वान बिना भय के प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन निर्णय कठोर होते थे। एक दिन राजा भोज ने अपने विद्वानों से पूछा, राज्य को सबसे अधिक खतरा बाहर से होता है या भीतर से? दरबार में उत्तर अलग अलग थे। कोई पड़ोसी राज्यों को दोष देता, कोई सेना की कमजोरी की बात करता, लेकिन राजा भोज चुप रहे। कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं उत्तर दिया, राज्य को सबसे बड़ा खतरा गलत ज्ञान से होता है। यह साधारण सा वाक्य था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह असाधारण था। राजा भोज ने अपने राज्य में कुछ ग्रंथों पर प्रतिबंध लगवा दिया। ऐसे ग्रंथ जो अंधविश्वास फैलाते थे या सत्ता को देवताओं के नाम पर भ्रम में रखते थे। यह फैसला आसान नहीं था। उस समय राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, लेकिन राजा भोज ने जोखिम लिया। यहीं से उनकी छवि दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ लोग उन्हें महान विद्वान कहते हैं, कुछ लोग उन्हें खतरनाक विचारक, और रहस्य यही गहराता है। राजा भोज के शासनकाल से जुड़े कुछ शिलालेख अधूरे हैं। कुछ स्थानों पर शब्द जानबूझकर मिटाए गए प्रतीत होते हैं। इतिहासकार आज भी निश्चित नहीं कह पाते कि वे शब्द समय ने मिटाए या किसी ने हटाए। क्यों? कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा भोज ने ज्ञान को वर्गों में बांट दिया था। सभी ज्ञान सबके लिए नहीं था। वे मानते थे कि गलत हाथों में गया ज्ञान तलवार से अधिक खतरनाक होता है। यह विचार आज भी असहज लगता है, लेकिन उस समय यह लगभग विद्रोह के समान था। राजा भोज के जीवन का एक और रहस्यमय पक्ष है, उनका अंतिम समय। इतिहास स्पष्ट नहीं कहता कि राजा भोज की मृत्यु कैसे हुई। कुछ ग्रंथ कहते हैं युद्ध में, कुछ कहते हैं बीमारी से, कुछ संकेत देते हैं सत्ता के भीतर षड्यंत्र हुआ। परमार वंश के बाद के अभिलेखों में राजा भोज का उल्लेख सम्मान के साथ है, लेकिन विवरण कम है, जैसे कोई जानबूझकर कहानी को अधूरा छोड़ गया हो। और फिर आता है वह मोड़ जहां राजा भोज इतिहास से निकलकर लोक भाषा में प्रवेश करते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह पंक्ति धीरे धीरे फैलती है। लेकिन इसमें राजा भोज को नीचा नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें मापदंड बनाया गया। राजा भोज पूर्णता का प्रतीक और गंगू तेली सीमाओं का। यह कहावत हमें यह नहीं बताती कि कौन बड़ा है, यह बताती है कि हर भूमिका की एक सीमा होती है। शायद यही राजा भोज की सबसे बड़ी विरासत थी, सीमा की समझ। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। कुछ ग्रंथों में ऐसे संकेत हैं कि राजा भोज ने अपने शासन के दौरान गुप्त प्रयोग भी करवाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने रात्रि में रात्रि निरीक्षण करवाए, जहां अंधेरे में सामाजिक नियमों और अपराधों का अध्ययन किया जाता था। कभी कभी राजा भोज अचानक किसी गांव में दिखाई देते, बिना पहचाने। उनकी ये यात्राएं केवल निरीक्षण नहीं थी, उनका उद्देश्य था जनता और प्रशासन के बीच असली अंतर को जानना। कहते हैं कि ऐसे दौर में राजा भोज के कुछ निर्णय इतने चौंकाने वाले थे कि उनके दरबारियों को भी विश्वास नहीं होता था। एक बार उन्होंने अपने दरबार में आदेश दिया,
ऐसा शिक्षक चुनो जो केवल किताबों में लिखा ज्ञान नहीं दे, बल्कि अनुभव से सिखाए। यह निर्णय तब विवादास्पद था, लेकिन राजा भोज जानते थे कि केवल शक्ति और किताबें पर्याप्त नहीं हैं। राजा भोज का रहस्य उनके युद्धों में नहीं, उनके प्रश्नों में छुपा है। वे सोचते थे, क्या ज्ञान गलत हाथ में चला गया तो क्या होगा? क्या समाज केवल शक्ति से चलता है या समझ से? और शायद यही कारण है कि उनके समय के कई निर्णय इतिहास में अस्पष्ट रह गए। राजा भोज चले गए, लेकिन उनके अधूरे प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़े हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? ये केवल एक कहावत नहीं है, यह हमारे लिए एक रहस्य, एक चुनौती और एक सीख है। इतिहास में राजा भोज की जीत केवल सत्ता की नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी जीत थी सोच और समझ की। और यही किसी राजा की सबसे रहस्यमय और स्थायी जीत होती है। राजा भोज चले गए, लेकिन उनके अधूरे प्रश्न और रहस्यमयी निर्णय आज भी हमारे सामने हैं। इतिहास में उनकी सबसे बड़ी जीत केवल सत्ता की नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी जीत थी सोच और समझ की। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? ये केवल कहावत नहीं है, यह एक रहस्य, चुनौती और सीख है। अगर आप भी इतिहास के ऐसे रहस्यों और ज्ञान के रहस्यमयी पहलुओं को जानना चाहते हैं और ऐसे ही अद्भुत कहानियों की यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक नई कहानी श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जो रहस्य, अनसुलझे तथ्य और इतिहास के छुपे पहलुओं से भरी होगी। हर कहानी आपको जिज्ञासा और रोमांच के नए आयामों में ले जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़े रहिए और हमारे साथ इस मिस्ट्री भरे सफर में कदम रखिए।